गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग में मस्ती में। आज हम आप लोगों को 9 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बॉन ने। सिटी की ऑफ ऑनर यह कहाँ की अवार्ड है? लिस्बॉन की है। लिस्बॉन यह पुर्तगाल की राजधानी है और यह अवार्ड किसे मिला? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है और इन्हें लिस्बॉन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है। और इस वर्ष भारत पुर्तगाल का संबंध 50 वर्ष का हो गया है और इसके उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी हुआ है और इस पर कालबेलिया नृत्य का उल्लेख हुआ है। आगे, कालबेलिया डांस यह राजस्थान का है और यह 2010 में अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ और कालबेलिया डांस के प्रमुख कलाकार गुलाबो सपेरा जी हैं। आगे, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपियन कौन थे? दोनों के दोनों का आंसर पुर्तगाल है। और पुर्तगाल हम लोगों को क्या देकर गए? तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं की देन है और गोथिक कला। और ये गोथिक कला कैसा होता है? नुकीले शिखर का होता है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे और वास्को डी गामा जी भारत क्यों आए थे? मसालों के व्यापार के लिए आए थे। और 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया गोवा में, क्योंकि पुर्तगाल को बाहर निकालने के लिए चलाया गया। और गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था? नीनो डी कुन्ना 1530 ईस्वी में बनाए थे। और पुर्तगालियों के भारत के अंदर वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क जी थे। फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? सर्न प्रयोगशाला को। ब्रेक थ्रू अवार्ड यह विज्ञान का ऑस्कर अवार्ड है और इसकी स्थापना 2013 में हुआ और संस्करण 11वां है। और यह अवार्ड कहाँ प्रदान होता है? कैलिफोर्निया USA में। और यह अवार्ड किस किस सब्जेक्ट में मिलता है? फिजिक्स में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में किसे मिला है? सर्न लैब को मिला है और इसने LHC को स्टार्ट किया था। LHC का फुल फॉर्म होता है लार्ज हेड्रोन कोलोरेडर है। और बायोलॉजी में किसके लिए मिला था? वजन घटाने की दवाओं के लिए मिला था और जीन साइंस के लिए मिला। और मैथमेटिक्स में डेनिस गेट्स गोटी जी को मिला है। और DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और इसके हेड समीर कामत जी हैं। आगे, तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? रामबिली आंध्र प्रदेश में। INS वर्षा यह परमाणु पनडुब्बी बेस है और यह कहाँ स्थापित हुआ? रामबिली आंध्र प्रदेश में। और यह 2026 तक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और इसकी स्थापना क्यों हुई? क्योंकि हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नज़र रखने के लिए स्थापना हुई है। थर्ड परमाणु पनडुब्बी कौन था? INS अर्घ्यमान। और फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत और सेकंड परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। चौथा क्वेश्चन, IASV त्रिवेणी ने तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में हुआ है। समुद्र प्रदक्षिणा यह महिलाओं का जल यात्रा अभियान है। इसमें IASV त्रिवेणी से यात्रा होगी। इसमें भारतीय सेना IASV मतलब भारतीय सेना नौकायान पोत है और इसमें तीनों सेनाओं की महिलाएं शामिल होगी। और यह कहाँ से स्टार्ट होगी? मुंबई से स्टार्ट होगी और सेशल्स तक जाएगी और फिर सेशल्स से वापस मुंबई तक जाएगी। यह 55 दिन की यात्रा है और यह 4000 नॉटिकल मील दूरी है। और सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। और एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, सेकंड नाविका सागर परिक्रमा में कौन सा जहाज भाग लिया था? INS तारिणी। आगे, पांचवा क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? विराट कोहली जी। T20 क्रिकेट की बात करें तो इसमें 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जी हैं और यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ रन बनाए। और विश्व में T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाया? पहले स्थान पर क्रिस गेल जी हैं, या इन्होंने 14,562 रन बनाए थे। और पूरे विश्व में 5वें स्थान पर विराट कोहली जी हैं। छठा क्वेश्चन, राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने की है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जी हैं और इन्होंने अग्निवीर में 20% सीट राज्य पुलिस में रिजर्व की है अग्निवीरों का। और ऐसा क्योंकि जो अग्निवीर से नौकरी करके आएंगे उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किए हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ है? हरियाणा में सोनीपत स्थान पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में है जो कि हरियाणा में है। सातवां क्वेश्चन, भारत और UK के शोधकर्ताओं ने घोंघे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकणेंसिस कहाँ खोजी है? महाराष्ट्र में खोजी है।
थियोबाल्डियस कॉन्क्रेडेंसिस या घोंघे की प्रजाति है और इसके खोजकर्ता कौन है? इंडिया और यूके के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है और यह कहाँ मिली है? कोंकण तट पर, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये दिन और रात में एक्टिव रहती हैं और दोपहर में रेस्ट करती हैं। आगे 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तरुण प्लस। पीएम मुद्रा योजना की बात करें, यह कब स्टार्ट हुई? 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई और इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी होती है और यह सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। शुरुआत में ये काम सिडबी बैंक करता था और बाद में खुद मुद्रा बैंक बन गई और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। लोन देने की कैटेगरी 4 होती है। शिशु में 50,000 तक लोन ले सकते हैं। किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए की लोन। और तीसरा है तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए की लोन। और तरुण प्लस चौथा है। तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख रुपए की लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 को। 9वां क्वेश्चन, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश है। आर्टेमिस समझौते की बात करें, इसे लॉन्च किसने किया? नासा ने। और इसमें मेंबर 54 है। 54वां मेंबर कौन सा है? बांग्लादेश है। और 27वां मेंबर भारत बना। और इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य को वापस चांद पर उतारना इसका उद्देश्य है। चांद पर पहली बार कौन उतरा? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जी। और यह कब उतरे? 20 जुलाई 1969 को। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें, इसे किससे लॉन्च किया गया? PSLV C11 से। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया। और यह जिस पॉइंट पर उतरता है, लैंडिंग होती है, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और इसे किससे लॉन्च किया गया? LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इसीलिए 14 जुलाई को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। लूपेक्स मिशन कौन लॉन्च करेगा? इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। और बाउंड्री इसकी कितना है? 4096 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। जीरो लाइन रेखा यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। आगे 10वां क्वेश्चन, राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। श्री राम सहाय पांडे जी की बात करें तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिला और यह बुंदेली राई लोक नृत्य के डांसर भी थे और यह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्हें नृत्य शिरोमणि की उपाधि भी मिली थी। ब्रह्म कुमारी संस्था यह माउंट आबू सिरोही में है और इसके आध्यात्मिक नेता दादाजी रतन सोहिनी जी का हाल ही में निधन हुआ है और इनके निधन पर PM जी ने स्वयं शोक व्यक्त किए थे। आगे आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।